शुक्रिया मेजर साहब। क्यों? सबको यहाँ लाने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। तेरे लिए नहीं किया, मैं खुद के स्वार्थ के लिए किया। खो नहीं सकता ना तुझे, वरना खुद ही नहीं जी पाता। चलता हूं, तो ख्याल रख अपना। सुनिए, शाम को जल्दी आइए। जाते नहीं हो ना, गृह प्रवेश के बाद नए घर का जश्न। मेजर साहब, मेजर साहब, कौन है वहां पे? तेजा, आपने तो हमारे को डरा ही दिया। जान निकल गई थी हमारी। पर इतना डरने जैसा क्या है? और क्या गुनगुना रही थी तुम अभी? बैठो मत, तुम्हारे को सुना। वैसे बड़ा प्यार आ रहा है आजकल देवर जी साहब पर। और तो और फेंका भी जा रहा है। आपने देखा? ना ना बेटा, हमारी तो आंखें ही नहीं है। कुछ ज्यादा ही फिल्में देखने लग गई आजकल। भाई साहब। जी सर। आप यहाँ आसपास रहते हैं? जी हाँ। जानते हैं लोग कहाँ गए? जी ये तो सुबह सुबह ही अपना सामान बांध के निकल गए। खम्मा गणी। कमीने, क्या लगता है तुझे मुझसे बच जाएगा? नहीं, जहां भी होगा ना तू, खोद के बाहर निकालूंगा तुझे। नहीं बचेगा तू, कोई नहीं बचेगा। अच्छा पारो, सुनहरी बाई से कहाँ गई? पता नहीं जीजा, क्यों? अरे मारे को लगा थारे साथ है। नहीं, जब मैंने रंगोली बनाना शुरू किया तब हमारे साथ थी, फिर पता नहीं कहाँ गई। शायद अंदर होगी। अंदर ना है? अंदर नहीं है? नहीं। चलो देखते हैं। सुनहरी, सुनहरी बाई साहब, सुनहरी, माँ जी इतना साहब। शोर क्यों मचा रहे हो? कोई फिर से तेजाब फेंक गया क्या? नहीं माँ जी साहब, वो सुनहरी बाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रही।
दिखाई नहीं दे रही मतलब? आंखें खराब हो गई हैं क्या थारी? ये देख कितनी उंगलियां हैं। हमारा मतलब है वो घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही, सब जगह ढूंढ लिया। क्या ये क्या कह रही है तुम बिंदनी? हमारी एक बेटी की जिम्मेदारी मैंने थारे पे सौंपी और तू वो भी पूरी ना कर पाई। अरे क्यों परेशान कर रही है भाभी साहब को इतना? अभी सर सुनहरी कॉलेज गई है, वहां से अपना नाम कटवा कर यहीं किसी आसपास के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपसे बोलने आई थी, मगर आप किसी और काम में लगी हुई थी, तुम्हारे से बोलकर चली गई। हाय राम, हम तो डर गए थे। काकी साहब को पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? सुमित, तूने कभी बचपन में किसी बंदर को हरी मिर्ची खिलाई? नहीं। नहीं? अरे उसके मुंह में मिर्ची लगती है ना तो बंदर ऐसे उछाले मारता है, देख के मजा आ जाता है। जाने दीजिए जीजा, कम से कम पता तो चला कि सुनहरी बाई सा ठीक है। हाँ सर आपने कहा कि घर छोड़ दे, मैंने किया पारो के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अब ये इसका क्या मतलब है सर? ऐसी बात नहीं है रुद्र। दरअसल 2-3 दिनों से बॉर्डर के पार फिर से एक बार हलचल शुरू हो गई है। कुछ घुसपैठिए हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके भागने की तलाश में लगे हैं। हमने किसी तरह इनको धर दबोचा। सर तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? अपनी फैमिली की सुरक्षा इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है रुद्र। ये मत सोचना कि हम तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी बहादुरी पे शक कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी फैमिली परेशान होती है तो बड़े से बड़ा ऑफिसर भी गलती कर बैठता है। खैर, मैं तुमको आगे की जिम्मेदारियां दे रहा हूँ और उसको पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपनी फैमिली की तरफ से निश्चित रहो। सर अगर इतना ही भरोसा तो फिर जम्मू कश्मीर से किसी ऑफिसर को यहाँ चंदनगढ़ बुलाने की क्या जरूरत है? करेक्शन रुद्र, ऐसा वैसा ऑफिसर नहीं, बहुत ही बेहतरीन और बहादुर ऑफिसर में गिनती होती है। इनफैक्ट तुम्हारे काम के बारे में काफी सुन रखा है उसने, इज्जत करता है तुम्हारी। अच्छी बात तो ये है कि वो इस वक्त राजस्थान में मौजूद है और वापसी में जाते वक्त तुमसे मिलना चाहता है। अब उसका यहाँ पोस्टिंग करना और भी आसान हो गया। तो इसका मतलब आप मुझसे बात नहीं कर, फैसला सुना। इनफ रुद्र, इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें अपना समझता हूँ, इसलिए तुमसे निजी बातें करता हूँ। अगर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो दिस इज एन ऑर्डर। वो है कहाँ से? ये मौसम भी ना, बादल दादा किसी भी वक्त बरस सकते हैं और मैं घर कैसे जाऊंगी? ऑटो 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 ऑटो! एक्सक्यूज मी, ये मीरा बाग किस तरफ है? मीरा बाग वो ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा। पहले सीधे जाना, फिर ओके। दूसरे चौराहे से बाएं मुड़ जाना, फिर 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में दाएं मुड़ जाना और फिर सीधा। सॉरी, आपने कहा पहले सीधे, उसके बाद क्या कहा आपने? दूसरे चौराहे से? चौराहे से बाएं, फिर 2 रास्ते आएंगे, 2 रास्ते छोड़ के तीसरे रास्ते से दाएं, फिर 2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में दाएं और फिर सीधा। गॉड, ये दाएं बाएं ना हमेशा मुझे चक्कर में डाल देते हैं। कहीं चक्कर खाकर गिर ही ना जाऊं। शहर में नया हूं ना, और डर भी लगता है कहीं गुम ना हो जाऊं। वैसे आप किस तरफ जा रही हैं? मैं वैसे जाना तो मुझे इसी तरफ है, बस बाएं की जगह दाएं जाना है और फिर। तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ और जहां आप उतरेंगे वहां से मुझे डायरेक्शन दे देना। इसी बहाने इस शहर के खूबसूरत लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। प्लीज आइए ना। आप बस वहां तक आ जाइए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आइए। मैं आपको जानती तक नहीं और। कमाल करती हैं आप। वैसे तो मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं ना। और आप गाड़ी में आएंगी तो हम बातें करेंगे, और बातें करेंगे तो क्या पता हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए। और अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगी तो मेरा तो नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन आपको इस बारिश के साथ ही दोस्ती करनी पड़ेगी। तब आप डिसाइड कीजिए, या तो आपको मेरी दोस्ती चाहिए या बारिश की। आइए ना प्लीज, आइए आइए।
एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि आपका कुछ बाहर गिर गया। नहीं तो नहीं, मुझे आवाज आई थी। आप प्लीज एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। एक सेकेंड। कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, शायद मुझसे सुनने में गलती हुई होगी। आओ बैठो, चलते हैं। चले। भाई साहब, ये कहाँ रख दूं? अपनी माजीसा को फोन कर, उन्हें बुला और उनके सर पे रख दे। कहाँ रखूं? इतनी जगह पड़ी है, कहीं भी रख दे। गाय पिसाई की तो जगह है नहीं, सब कुछ बर्बाद तो होना ही है। क्या हुआ माँ साहब, आप परेशान क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी किस्मत का मौसम बिगड़ने वाला है। दूसरों के फटे में टांग अड़ाएंगे तो ये तो हो गई। बरसों मेहनत करके जो व्यापार जमाया, बस उसको खत्म ही समझ। माँ साहब परेशान ना हो, हमारा व्यापार और फैलेगा। तो पुराने ग्राहक तो आएंगे ही, नए और मिल जाएंगे यहाँ पर। वाह, ये बोला हमारा व्यापारी संघ का कप्तान बेटा। कुछ बात तो है उस वर्दी वाले ऊंट में, वरना हमारा गूंगा बेटा जो पहले कभी कुछ बोलता नहीं था, वो उससे शिक्षा लेके अब हमारे को सिखाने पे उतर आया है। बड़ों से बदतमीजी करने का उद्घाटन फीता तो उसी ने काटा है ना। लेकिन उसको भी क्या बोलूं, जब संस्कार सिखाने वाली माँ ही साथ ना हो तो वो भी क्या करे। नहीं थी उसकी माँ उसके साथ जीजा, लेकिन फिर भी वो समझदार और बहादुर बना। बिना किसी के कुछ कहे वो खुद ही जान जाता है कि कब उसके परिवार, उसके घर को उसकी जरूरत है, और उनकी रक्षा के लिए, अपने फर्ज के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा इंसान है। हाँ, पछतावा है मुझे अपने किए पर साथ ही गर्व भी उस पर। काकी साहब, साफ कहा था मैंने, जिसे आना है अपनी मर्जी से आए, कोई जबरदस्ती नहीं थी। और अगर आपको लगता है ना कि आपका व्यापार बैठ जाएगा तो उठकर चले जाइए, एक पल भी मत रुकिए। जहां तक बात संस्कारों की है, तो सुमेर तो जिंदगी भर आप ही के पल्लू से बंधा था। उसके कांड की किताब ना ही खोलें तो अच्छा है। माजी साहब, माजी साहब, थारे को क्या हुआ? माजी साहब, सुनहरी बाई साहब अभी तक नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। देखा देखा, थारी वजह से, सब थारी वजह से हुआ है। बस अभी नहीं। अब भाभी साहब वो कुछ बताकर गई है, कहाँ गई थी? वो कॉलेज गई है। अब मैं जाकर देख कर आता हूँ। सम्राट, तुम हाईवे पर चेक करो, मैं शहर के अंदर देखता हूँ। भाभी साहब सुमेर को बोलिए कि वो उसके कॉलेज में पता करे। हाँ। और पारो, तू उसकी सहेलियों को फोन कर। ठीक है।